ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। देख चरणों की सेवा मुझे मेरी राधे, देख चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे, मेरी किस्मत बना दीजिए। करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं विद्वताम भागवते परीक्षा, अर्थात जो विद्वान है, जिनको वेदों और शास्त्रों का ज्ञान है, उनका परीक्षा कैसे किया जाए। जैसे कोई भी क्लास में कोई पढ़ता है तो लास्ट में जो निर्णय लिया जाता है परीक्षा के आधार पर लिया जाता है। तो जो विद्वान है उनका परीक्षा किस आधार पर लिया जाए, तो शास्त्र कहते हैं विद्वताम भागवते परीक्षा। जो विद्वान है और यदि उनको भागवत का ज्ञान नहीं, अर्थात भक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम और भक्ति का ज्ञान नहीं है, तो अर्थात वह अनुत्तीर्ण है, वह उत्तीर्ण नहीं हुआ है, अभी उसको ज्ञान नहीं है, अभी उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसको प्रेम का ज्ञान नहीं, भक्ति का ज्ञान नहीं। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाओ, यदि प्रेम का ज्ञान नहीं, जीव मात्र प्राणी मात्र के प्रति हृदय में प्रेम की भावना का संचार अपने आप नहीं हो रहा है, तो यह समझना चाहिए कि कहीं न कहीं हम भगवान से विलक है। क्योंकि आनंद स्वरूप परम ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए मैं, प्रेम से ही प्रकट होते हैं। तो प्रेम यदि हृदय में है ही नहीं और संपूर्ण शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान है, ज्ञान लेकर के बैठे हुए हैं, तो वह ऐसा ही समझना चाहिए जैसे बिना अग्नि का हवन कर रहे हैं, अग्नि ही नहीं है तो कुछ जलेगा ही नहीं, सब व्यर्थ है। क्योंकि अग्नि समझ सकते हैं कि जैसे प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश रूपी अग्नि ही नहीं है और हवन करते जा रहे हैं स्वाहा स्वाहा, तो जलेगा कुछ नहीं, ज्वलनशील कुछ होगा, होने वाला है नहीं। तो उसी प्रकार से वह ज्ञान व्यर्थ है जिस ज्ञान से भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति न उत्पन्न हो। शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा धर्म पूर्वक काम भी कर रहे हैं, धर्म पूर्वक पूरा जो भी शास्त्रोक्त है, जो वेद कहते हैं पूर्णतया उसका पालन कर रहे हैं, यदि उस कर्म से भी भगवान के चरणों के प्रति भक्ति भावना की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो वह भी व्यर्थ ही है। क्योंकि वेद का अर्थ समझना बहुत ही बड़ा कठिन है। कलयुग में तो बहुत ही कम लोग बचे हुए होंगे जिनको वेदों का ज्ञान होगा। वेदों में शब्द कुछ और रहते हैं, उसका अर्थ, उसका भाव कुछ और रहता है। क्योंकि वेद ऐसा समझ सकते हैं, संतों की वाणी के अनुसार जितना बुद्धि में आ रहा है ज्ञान, उस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कोई तिजोरी है, बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है। क्योंकि भागवत महापुराण हीरा है, कोहिनूर है, अमृत है, जो भी सर्वोत्तम निधि है उसको भागवत के ही समान मानना चाहिए। क्योंकि बोला गया है कि सर्व वेदांत सारम ही, सारे वेदों का सार है, भागवत से बड़ा कुछ है ही नहीं। तो ये खजाना है, यही एकमात्र खजाना है। यत फलम नास्ति तपसा, जैसे तपस्या करो हजारों वर्षों तक, ना योग करो, साधु संत बन जाओ, वह हमको
वह पद प्राप्त नहीं होगा जो पद भगवान श्री कृष्ण राधे कृष्ण बोल करके प्राप्त हो सकता है। बहुत ही सहज मार्ग भागवत महापुराण बताता है। तो इसलिए इसमें बहुत ही सरल रास्ता बताया गया है भगवान के चरणों तक पहुंचने का। तो इसलिए यह बहुत ही दुर्लभ निधि है जिसको देवतागण भी प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। उनको भी, उनके लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म यदि मिला है और यह यदि हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हमारी कितना बड़ा अभाग्य है हमारा। यह खुद सोचना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। तो भागवत महापुराण में बोला गया है कि सभय पुंसाम परो धर्मः। हाँ, सारे जीव मात्र प्राणियों का एकमात्र धर्म है भक्ति। सभय पुंसाम परो धर्मः यतो भक्ति रधोच्छजे। भक्ति अहेतु की, बिना किसी हेतु के। जैसे कुछ अभी साधारण जीवन में क्या होता है, यदि हम ये काम करेंगे तो हमको कुछ उसके बदले में चाहिए रहता है। लोग भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो मन्नत मान लेते हैं, मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा यदि मेरा पुत्र पास हो गया या फिर नौकरी मिल गई वगैरह वगैरह। तो यह तो बिजनेस हो गया है, इसको भक्ति नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें लेना देना हो रहा है। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो आप लड्डू चढ़ाओगे, तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। आज हम जानते हैं चतुश्लोकी भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई। संतों के समागम से जितना बुद्धि में ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जगत गुरुत्तम कृपालु जी महाराज ने बताया था कि एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे थे, फिर सृष्टि का पालन होता था, फिर विनाश होता था, फिर सृष्टि की उत्पत्ति करते थे। तो यही क्रम हमेशा चल रहा था। अब जैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में भी क्या होता है कि सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, जॉब या बिजनेस पे जाते हैं, फिर घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, वही काम बार बार यदि हम करते हैं तो अरुचि पैदा हो जाती है कि क्या चल रहा है जीवन में, कुछ मजा नहीं आ रहा है। इसलिए शायद परम परमात्मा ने जीवन में उतार चढ़ाव बनाया है। कभी बहुत खुशी मिलेगी, कभी हमको सफलता प्राप्त होगी, कभी हम दुखी हो जाएंगे, असफलता प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से, इसलिए इसको दुनिया बोलते हैं। 2 कदम पर चलती है, दिन रात, सुख दुख, स्त्री पुरुष। तो तभी जीवन का इसी में लोग फंसे रहते हैं, कभी आनंद आएगा, कभी दुख मिलेगा। तो यह इस प्रकार की भावना नहीं आती कि क्या चल रहा है, जीवन में मजा नहीं आ रहा। और कुछ लोग हैं ऐसे जिनको वही जो जीवन चक्र चल रहा है उनको लगता है बोर हो रहा हूँ। अभी आज के समय में लोग बोलते हैं ना कि बोर हो रहा हूँ, कुछ नया करना चाहिए। तो आज के समय में तो मोबाइल आ गया है, बहुत सारा व्यवस्था है एंजॉय करने के लिए। तो लोग कुछ नया नया, कहने का भाव यह है कि लोग कुछ नया नया सोचते हैं करने के लिए जिससे बोर ना हो। ब्रह्मदेव भी वही सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, पालन हो रहा है, फिर संहार हो रहा है, तो बोर हो गए, फिर उनको अरुचि पैदा हो गया। तो फिर नारायण के पास गए, नारायण से बताए कि भगवान कुछ मजा नहीं आ रहा है, वही काम बार बार करवा रहे हो आप, कुछ अलग होना चाहिए। तो भगवान नारायण समझ गए कि इनको कुछ न कुछ मन में यह भाव हुआ है कि मैं कर रहा हूं, तभी तो ऐसा हुआ कि मैं कर रहा हूं, मुझे आनंद नहीं आ रहा है। यदि करने वाला ही कोई और है तो यह भावना भी नहीं आती कि मुझे दुख हो रहा है या फिर मुझे बोर हो रहा है। तो भगवान नारायण ने उस समय उनको बोले, ठीक है आप सुनो, मैं कुछ सुना रहा हूं। उस समय भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव को चतुश्लोकी भागवत सुनाया। चारों श्लोक में उन्होंने, भागवत जो है सारे वेदों का सार है, तो क्योंकि ब्रह्मदेव को सुनाना है, कोई अज्ञानी तो है नहीं। अभी आजकल तो 7 दिन 10 दिन जितना भी दिन लगता है लोग भागवत पुराण सुनाते हैं, कुछ किसी को कुछ पूरा तो होता नहीं है, सब जल्दी जल्दी में सुना देते हैं। तो उस प्रकार से अगर अच्छी तरीके से सुनाने जाएं तो मुझे लगता है 1 जन्म कम पड़ जाएगा।
तो ब्रह्मदेव को सुनाना था परम ज्ञानी, परम ब्रह्म परमात्मा। तो 4 श्लोक में सारे वेदों शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मदेव को सुना दिया नारायण ने। तो वही चतुश्लोकी भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रारंभ में ही दिया गया है। अहमे वास में वाग्रे नान्यद यत् सत असत परम पश्चाद हम यदे तच्च यो अवशिष्ये सो अस्म हम। ऋते अर्थ यत् प्रतीयता ना प्रतीयत चात्मनि तद्दिद्यदातात्मानो माया यथा भासो यथा तमः यथा महांत भूतानि भूते सूचा वचे स्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुना ते स्वहम एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञा सुनात्मा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अहमे वास में वाग्रे, मैं ही था। सृष्टि के आरंभ में मैं ही था। नान्यद यत्, यहाँ पर और कोई था ही नहीं। न तो सत्य था न तो असत्य था। न तो सत्य असत्य से जो परे कुछ भी होता है वह ही था। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था ना सूक्ष्म था और ना तो दोनों का कारण अज्ञान था। अज्ञान भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही हूं। बुद्धि में यदि हम कल्पना करें कि यदि सृष्टि ना हो तो कैसा हो, तो वह कल्पना में जो भी आएगा भाव वह परम ब्रह्म ही है। और कल्पना से परे जहां हमारी बुद्धि नहीं पहुंच सकती वह भी परम ब्रह्म ही है। क्योंकि श्रोतस् श्रोतम चक्षुर चक्षुर मनश्च मनम, भगवान बोलते हैं कि मनो का मन मन मैं हूं। मेरी इच्छा से मन को गति मिलती है और आंखों का आंख मेरी शक्ति से आंख देखता है और मेरी ही शक्ति से कान सुनता है। यदि मैं निकल जाऊं या अंतर्निहित हो जाऊं, जैसे मरणासन जो अवस्था होता है उनको ना तो सुनाई देता है ना तो दिखाई देता है, जबकि आंख कान नाक सब रहता है। तो सृष्टि के पूर्व में जो कुछ प्रतीत हो रहा है, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले, वह भी मैं ही हूं। और जो कुछ बच रहा है वह भी मैं ही हूं। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है। अर्थात जो कुछ भी अनिर्वचनीय है, जो हमको वचन में नहीं आ रहा है, जिसको हम वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि यह कैसा होता है, वह भी परम ब्रह्म परमात्मा ही है। विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती है, जो तो प्रतीति हो रही है, जैसे चंद्रमा कहीं भी देखे, नदी में, तालाब में, एक लोटा जल में, उसका प्रतिरूप दिखता है और राहु का प्रतिरूप नहीं दिखता है। 2 प्रकार का, एक तो प्रतिरूप दिखता है, दूसरों का नहीं दिखता है। इसे मेरी माया ही समझनी चाहिए। परम ब्रह्म की माया है, अर्थात परम ब्रह्म ही है। तो जो प्रतीत हो रहा है वह भी परम ब्रह्म है, जो नहीं हो रहा है वह भी परम ब्रह्म है। सृष्टि के आदि में, सृष्टि जब उत्पन्न नहीं थी तो कौन था? परम ब्रह्म थे। और सृष्टि के बाद में कौन रहेगा? परम ब्रह्म ही रहेंगे। तो सृष्टि के रूप में कौन है? परम ब्रह्म ही है। जैसे एक उदाहरण बहुत अच्छा है, जैसे घड़ा है। घड़ा यदि नहीं था तो क्या था? मिट्टी था। और घड़ा यदि फूट जाएगा, नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? मिट्टी रहेगा। तो घड़े के रूप में क्या है? मिट्टी ही है। वैसे ही परम ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि के रूप में समाये हुए हैं। ईशावासिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सारे सृष्टि में वही विद्यमान है, सृष्टि के रूप में वही विद्यमान है और सारी सृष्टि उनके अंदर ही विद्यमान है, अर्थात उनके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि
पंच महाभूत इन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से भी उन स्थानों और रूपों के कारण रूप में विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं। यथा महांत भूतानि पंचभूत पंच महाभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश भूतानि भूते सूचा वचे सुनो प्रविष्टानि तथा ते सुना ते सौ। जैसे हमारे शरीर में यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें कि छोटे छोटे छिद्र होंगे और उसको आकाश मतलब खाली स्थान, आकाश है, जल है, अग्नि का तेज है, वायु है, सांस लेते हैं। तो महान भूत जो पंच महाभूत है वह फिर भी हैं हमारे शरीर अगर है तो शरीर के अंदर भी हैं और यदि शरीर नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे, सब जगह वही विद्यमान है। उसी तरीके से परम ब्रह्म भी सब जगह है, यदि हम हैं तब भी हमारे अंदर हैं, यदि हम नहीं रहेंगे तब भी वह रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से प्राणियों के शरीर की दृष्टि से यदि हम शारीरिक दृष्टि से सोचे, मानव बुद्धि से सोचे तो आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हैं, अर्थात बाह्य निहित बोल सकते हैं, एक जीवन के रूप में शरीर के अंदर प्रवेश किए हुए हैं। और आत्मदृष्टि से यदि अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हुए हैं, क्योंकि वही शरीर के बाहर भी हैं, आत्मा के रूप में है। आत्मा नित्य है, सनातन है, सब जगह है, फैला हुआ है, पुरातन है। तो आत्मा शरीर में भी है, शरीर के बाहर भी है। तो एक प्रकार से शरीर के अंदर प्रवेश किए हुए हैं और शरीर के अंदर नहीं भी प्रवेश किए हुए हैं। जैसे संतगण बोलते हैं भगवान कर्ता भी हैं और कर्ता होते हुए भी अकर्ता भी हैं, दोनों प्रकार समझ सकते हैं। जैसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में हमने चोरी किया, चोर आके पकड़ लिया हमको और हाई कोर्ट में लेके गए, फैसला सुनाया, मुझे जेल हो गया। तो मैंने चोरी किया, मुझे जेल हुआ, फिर मैं उठ गया, जाग गया, तो मैं तो एक प्रकार से वहां पे करता हुआ, स्वप्न में करता हुआ, लेकिन जब जाग गया तो मुझे जेल नहीं हुई है, मैं अकर्ता हूं, मेरा जेल से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब तक मैं माया में था अर्थात स्वप्न में था तब तक तो मेरा लेना देना था। यदि वास्तव में देखा जाए दो दृष्टि हो गया, शारीरिक दृष्टि, माया की दृष्टि से यह सोचे तो मैंने चोरी किया, मुझे जेल हुआ, और यदि ज्ञान की दृष्टि से सोचे तो मैं अकर्ता हूं, मेरा माया से कुछ संबंध नहीं है, मैं जाग गया, जैसा था वैसा था, ना तो चोरी किया ना तो जेल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान का माया है, माया के रूप में भगवान खुद खेलते हैं और जब उनकी इच्छा भर जाती है तो माया समेट लेते हैं। जैसे शास्त्र कहते हैं जैसे मकड़ी जाला निकालती है, वैसे ही भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं और उसी में खेलते हैं मकड़ी के जैसा। और जब उनका मन भर जाता है, जब उनकी इच्छा होती है अब समेट लेना चाहिए, तो मकड़ी क्या करता है, सारा जाला अपने मुंह में समेट लेता है। वैसे परम ब्रह्म अपना माया समेट लेते हैं।